अरिहंत के वर्तमान के प्रेजेंट और साधु समाज के मैनेजमेंट ऐसे आचार्य भक्तन को हम वंदन करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। प्यासे जिससे किसी की प्यास बुझ जाए उसे पानी कहते हैं। जिस दूध में एक चावल डाले जाए उसे खीर कहते हैं। गदक वालों को कान खोल कर सुन लो, ऐसे आचार्य महाराज जिसको मिल जाए उसको तकदीर कहते हैं। और आप देखिए ये गदक वालों की शहर में एक लॉटरी खुल गई और आपकी लॉटरी भी कैसे खुली? बिना टिकट लगाए आपकी लॉटरी खुल गई। तो महाराज श्री का चातुर्मास तो दूसरी जगह था, लॉटरी डाउन में लगी थी, लेकिन बिना लॉटरी लगाए आपकी लॉटरी खुल गई। इससे ज्यादा आपकी पुण्यवानी क्या हो सकती? और आप देखिए आचार्य श्री सबसे पहले हमें कोपल में मिले और मिलने के बाद अलग भी हो जाते। आप देखिए दूध है, दूध में अगर घी डाल दिया जाए, घी मिला दिया जाए और जब दूध ठंडा हो जाता है तो घी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। लेकिन दूध में अगर शक्कर घुल जाए किसी के बाप की ताकत नहीं कि फिर उसको कोई अलग कर सके। तो हम मिले, ऐसे मिले, हमारे पड़ोस में आ गए, हम पड़ोस में आ गए और पड़ोस में आते आते स्नेह बढ़ा, आत्मीयता बढ़ी और आज एक घर के अंदर ही आ गए। और एक घर में क्यों नहीं आएंगे? क्यों? आपको और हमारे को दोनों को एक ही घर में जाना है। कहा जाता है मालूम है, मोक्ष में जाना है, एक ही घर में जाना है। तो अभी से उसी का अभ्यास हम मिलके आपका स्नेह, आपका सद्भावना, आपका अपनत्व। कई बार आप श्री अकेले एक दिन अचानक पधार गए, कोई श्रावक नहीं, कुछ नहीं, और मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। इतने बड़े आचार्य एकदम एक साथ के पधार गए। तो आज आपका बर्थडे है। देखिए 3 चीज होती है, एक जन्मदिन, एक जन्म जयंती और एक जन्म कल्याणम। कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, वो होते हैं तीर्थंकर। दूसरे जन्म से महान नहीं होते, जन्म से महापुरुष नहीं होते, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपनी उदारता से और वो महापुरुष बन जाते हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। कुछ लोग ना जन्म से महान होते हैं, ना कर्म से महान होते हैं, साधारण लोग होते हैं। वो जैसे संसार में आते और वैसे ही चले जाते हैं। तो आज आपकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। क्यों? आपने देखिए एक बीज, छोटा सा बीज, 10 साल की उम्र के अंदर आपने दीक्षा ली। और आप देखिए कई बार देखते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुदेव छोटे बच्चों को दीक्षा देते हैं, ये क्या समझते हैं? मैं पूछूं, आप लोग शादी करते हो, सोच समझ के करते हो, बड़ी उम्र में करते हो, फिर आपके तलाक क्यों होते हैं? बोलो, है कोई जवाब आपके पास में? और जब बड़े लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तब कुछ नहीं कहते। और याद रखना, छोटे पौधे को जिधर मोड़ना चाहो उधर मुड़ सकता है, और बड़े पेड़ को मोड़ना चाहो तो बोलो। अभी एक भाई को लेके आए, वो भी लगभग 75 साल की, 77 साल की उम्र। बोले गुरुदेव इनकी दीक्षा की भावना और ये आपके पास दीक्षा लेना चाहते। मैंने कहा भाई, जो गन्ना होता है, गन्ने का रस निकालते, फिर दोबारा पहनते, तिबारा पहनते, जब तक एक बूंद भी रहती है
मैं कि ये चौथे बार का गन्ना है, इसका रस तो सारा निकल चुका, अब इसको लेकर के करेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए जिन शासन की प्रभावना जो छोटी उम्र में दीक्षा देते वही शासन की प्रभावना कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते। और आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के ऊपर मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन मैं आज आपसे लेने आया हूँ। हमारी परंपरा भी है रिटर्न गिफ्ट की, रिटर्न गिफ्ट लिया जाता है और मैं भी आज आपसे रिटर्न गिफ्ट मांग रहा हूँ और आपका आशीर्वाद, बस और कुछ नहीं, यही रिटर्न गिफ्ट मैं मांगता हूँ। और मुझे आपके लाखों भक्तों पे आपकी नजर है, एक नजर हमारे ऊपर भी डाल दो, तो हमारे भी ध्यान। तो आप देखिए, आपके अंदर सबसे बड़ी विशेषता, आपके पास पिंड बल, आपके पास 5 बल मैंने नोट किए हैं। पिंड बल आप देखिए, आपका शरीर अभी भी एकदम यंग लगते हैं, चेहरे पे नूर लगता है। देखो आप चेहरा हमेशा ऐसा लगता है निर्विकारिता, चेहरे के ऊपर सौम्यता, सादगी, सहजता, सरलता, ये आप नहीं बोलते, आपका चेहरा बोलता है। आप देखिए तो आपके पास में, और ये पिंड बल कैसे मिलता है मालूम है आपको? जिन्होंने सेवा की हो और जिन्होंने तप किया हो तब जाकर के पिंड मिलता है। आपने अपने गुरु की सेवा की और उसके प्रतिफल के रूप में आपको ये पिंड बल मिला। फिर उसके बाद में भुजा बल, आप देखिए, आप जब 24 साल के थे, मात्र 24 साल के, 300 साधु साथियों का नेतृत्व आपके हाथ में था और आपके एक से एक विद्वान शिष्य और विदुषी साधवियां, ये आपका भुजा बल कितना गजब का भुजा बल है, आप देखिए। और तीसरा आपका पुण्य बल, और पुण्य बल कल तारासिंह ने बताया था, बाहर का जो भी कुछ मिलता है वो पुण्य बल से मिलता है, लेकिन अंदर से जो मिलता है वो पुरुषार्थ से मिलता है। और पुण्य बल वाला टेम्परेरी है और जो अंदर से मिलता है वो परमानेंट है। और याद रखना, व्यक्ति कितनी भी होशियारी करे, कितनी भी चालाकी करे, काम नहीं आती, काम करे। और आपका पुण्य बल आपने देखा, कल आप श्री ने कहा था कि कोरोना में कई लोग ऐसे डरते 3-3 महीने से घर में बैठे, और कई लोग ऐसे हैं खुले घूमते, कोई डर नहीं, और आपने कहा उसमें नंबर मेरा। ये आपका पुण्य बल है। कौन सा पुण्य? देखिए, और आज भी सवेरे सवेरे प्रसाद आदि भाई बारिश आ गई, मैं कि उनका पुण्य बल है, कुछ नहीं होगा, उनका कार्यक्रम आराम से होगा, तुम चिंता मत करो। और देख लो, मैं कि ये तो आज उनका जन्मदिन है, इंद्र भी उनका स्वागत करने के लिए आया, और यहाँ पर आपका पुण्य बल गजब का है। इतने साधु साध्वी आपके अनुशासन के अंदर, और उसका देख रहे हम लाखों भक्त, पुण्य बल। और चौथे नंबर पे प्रज्ञा बल, आपका प्रज्ञा बल ऐसी इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारियां, कहीं से भी कैसा भी हो, जब आप प्रवचन देते लगता है जैसे साक्षात सरस्वती बोल रही हो, ऐसा आपका प्रज्ञा बल। और 5वां नंबर है आपका प्रभु बल, आपका सबसे बड़ा बल है प्रभु का बल। आप देखिए, हर समय आप पाटा लगा करके बैठ रहे, पूरे होते हैं, वो कुछ होता है, वो सभी की प्यास बुझाता है। सभी समाजों के अंदर आपका वर्चस्व प्रभाव है। आप देख, इसी में 2 बल होते हैं,
किसी में 3 बल होते लेकिन आपके पास में 5 बल है। और सबसे बड़ी विशेषता आपका चेहरे पे मुस्कान और जबान पे मधुरता, छोटे बच्चे के सामने सहजता भरा व्यवहार और युवकों के सामने जोश भरा व्यवहार और प्रौढ़ों के सामने गंभीरता व्यवहार और तीनों के संगम में ये आचार्य देव आप देखिए। तो आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे। जन्म जयंती खाली मनाने से नहीं, हमें उनके गुणगान गाने से ही नहीं, उनके गुणों को आप अपनाओगे तो गुरुदेव क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। आप देखो तो आज जयंती के ऊपर हम कुछ ना कुछ ऐसा त्याग करके जाए जीवन के अंदर, हमारा जीवन भी क्या बने, टॉप के ऊपर बने। इसलिए और आपकी बहुत मिलना हुआ आचार्य होते हुए भी हम देखो, और आपको मैं कहूं नहीं आ रहा। और जिस दिन आप सब भी एक पार्टी में बैठोगे हमें भी आनंद आएगा। आप लोग कब बैठोगे आप? इसलिए आप युग एकता का है। आप देख लो उंगलियां 5 है, 5 उंगलियां क्या हो जाती है, एक हो जाती है। अगर हम एक नहीं हुए, चाहे ठीक है हमारी परंपराएं अलग अलग हो सकती है, हमारी साधना पद्धति अलग हो सकती है, उसके अंदर फर्क हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर विरोधिता नहीं होनी चाहिए। अगर विरोधिता होती है, देख लो आज भी चल रहा है, आप देख लो कुछ हल नहीं निकला। दिगंबर और श्वेतांबर देख लो, केसरिया जी का झगड़ा, 6 मर्डर हो गए मंदिर के अंदर, लेकिन क्या हुआ, हाथ से गया, आपके हाथ से निकल गया। इसलिए लड़ लड़ के हमने खोया है। आज एकता का युग है। अगर हम संगठित नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे के अंदर पड़ सकता है। इसलिए भले ही हमारी पद्धति अलग अलग हो, जिस समय हमारे तीर्थ का सवाल आए, शास्त्र का सवाल आए, साधुता का सवाल आए, उस समय सकल जैन संघ को क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। स्कूल के अंदर क्लासें अलग अलग होती है, लेकिन प्रेयर के टाइम सारे स्टूडेंट एक हॉल के अंदर आ जाते हैं। और ये गदर की विशेषता है, अनेकता में एकता। और ये गदर की विशेषता, यहाँ पूरा समाज जब समय आता है पूरा का पूरा संगठित हो जाता। मैं इस अवसर पर हार्दिक शुभकामना और ये कहता हूँ, आप हजारों वर्ष जिए और जिन शासन की प्रभाव न करे और आपकी छत्र छाया इस पूरे सकल संघ के ऊपर रहे। ऐसे आचार्य को पा करके हम भी गौरव का अनुभव करते, क्योंकि आपके अंदर जो सहजता है, सरलता है, शांतता है, कोमलता है, ये आपके गुण एक चुंबक की तरह दूसरे को खींच लेते हैं। तो आज हम भी यहाँ आए, मैं सोच रहा हूँ, इन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा ली, आप देखो, और 33 साल की उम्र में आचार्य बन गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो 7 साल में भी आचार्य नहीं बनते। 33 साल की उम्र के अंदर आप देखो, और 24 साल की उम्र के अंदर आपको गणि का पद मिला। ये आपके अंदर आपकी एबिलिटी है। एबिलिटी देख करके गुरु ने आपको ये सब प्रदान किया। तो आज ये गदग वालों का सौभाग्य कि उनका अर्ध शताब्दी वर्ष मनाने का, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी इस अवसर पर आपके चरण बंधन का, आपके गुणों की महिमा मंडित करने का मेरे को अवसर मिला। और मैं इस अवसर पर यही कहूँगा,
खुदा का नूर आप में बरसे, खुदा का नूर आप में बरसे, हर तरफ हो तारीफ आपकी चर्चे, आपकी जिंदगी में हो इतनी खुशियां, खुदा भी आपकी जिंदगी में आने के लिए तरसे। और आपका जीवन, संपूर्ण जीवन सक्सेसफुल है और आपकी साधना वंडरफुल है। आप देखिए, और आपका पद पावरफुल है। तो ऐसे महान आचार्य की आज जन्म जयंती हम गदग के प्रांगण में मना करके खुशी का अनुभव करते। और आज इस मौके पर हम स्थानकवासी जैन शमन संघ की तरफ से, और यूं कहो तो सकल जैन समाज भी अगर उसमें जोड़ दे तो प्रतिशोक्ति नहीं, आज आपके इस जन्मदिन के ऊपर हम संघ की तरफ से, पूरे समन संघ की तरफ से आपको जैन धर्म दिवाकर पद की अलंकृत करते हैं। और ये अलंकार को आप मोहताज नहीं हो, आपसे वो अलंकार की महिमा मंडित होगा। और आपको आज हम एक आदर की, सम्मान की, प्रेम की चादर उड़ाना चाहते भगवान। और तो हमारे पास कुछ नहीं, साधु और क्या दे सकते आप देख लो। इसलिए आज हमने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद पहले हमने शिक्षा ली, शिक्षा के बाद दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद दीक्षा ली। तो आज हम पूरे शत्रुघ्न सिंह की साक्षी से आपको ये आदर की, सम्मान की, प्रेम की, आत्मीयता की चादर उड़ा रहे हैं। गुरु जी हमारो अंतरनाद, हमने आपो आशीर्वाद। 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 त्याग तपस्या करीने ए तो आत्म सिद्धि पामे। सुधर्मा स्वामी पाठ परंपरा ठाटती आगळ वधावे। धन धन मुनिवरा, धन धन सुरीश्वरा, धन धन सुरीश्वरा, धन धन सुरीश्वरा। परम पूज्य आचार्य लीजिए, परम पूज्य श्री गदग नगर के धर्म धारा पर चातुर्मास विराजित आगम रत्नाकर ज्ञान महादोदी विद्या वारिधि शासन सूर्य आचार्य देवश्री नरत्न श्री महाराज साहब जन्म अर्ध शताब्दी समारोह के अनुपम अवसर पर आत्मीय अभिनंदन। पुण्य के उदय के साधन प्राप्त हुए हैं, उसका अहंकार नहीं है, क्योंकि प्राप्त हुई शक्ति मदद करने के लिए मिली है। ऐसी सोच को धारण करने वाले परम पूज्य आचार्य देवश्री नरत्न श्री महाराज साहब को वंदना। शासन की उज्ज्वलता जीवन की सार्थकता धर्म ध्यान साधना में है। समय समय पर इस जिनशासन में अनेक प्रभावी महात्मा तन मन पवित्र क्रियाओं से प्रति समर्पित रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर धर्म ध्यान साधना में अपना तन मन समर्पित करने वाले आप परम धन्य है। धर्म ध्यान आराधना में के मार्ग पर स्वयं अग्रसर हो, दूसरों को भी धर्म ध्यान आराधना का अमूल्य अवसर प्रदान कर धर्म रंग में रंगने वाले आप वंदनीय हैं। आप श्री नवकार महामंत्र के अखंड उपासक हैं। आप श्री उच्च कोटि का संयम जीवन पालन करते हैं। आपकी परम निष्ठा में अनेक प्रतिष्ठाएं, छरिपालित संघ, उद्यान, तप आदि जिनशासन प्रभावनाएं संपन्न हुई हैं। ध्यान योग जप आपका प्रिय विषय है। आपको अनेक सिद्धियां एवं लब्धियां प्राप्त है। निष्प्रता निर्लिप्तता आपका विशिष्ट गुण है। नाम की कामना से सदैव दूर रहने वाले पूज्य श्री अपने एवं विविध समुदाय में सर्वप्रिय है। आपके द्वारा अनेक जिनशासन प्रभावनाएं संपन्न हुई हैं जो सदा के जन मानस पर अंकित हो चुकी हैं। साथ ही साथ आप अनेक आत्माओं से के आत्मोद्वारक बने हैं। आगम रत्नाकर ज्ञान महोदधि विद्या वारिधि शासन सूर्य परम पूज्य आचार्य देवश्री नररत्न श्री महाराज साहब के जन्म अर्ध शताब्दी समारोह के अनुपम अवसर पर जैन धर्म दिवाकर अलंकरण से अलंकृत करते हुए गौरांगचित हम महसूस करते हैं आपने जैन धर्म को दीपाया है, जैन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। स्वरित करक
जीवन की शुभकामना। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ गदग में चातुर्मास विराजित राष्ट्र संत श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब अर्पण दिन 20 नवंबर 2020 गदग। जोरदार ताली से स्वागत हो जाएगा हमेशा। परम पूज्य आचार्य भगवान स्थानकवासी जैन संघ से हमारे अगर पदाधिकारी आए हैं तो पधारे, श्रावक पधारे हैं तो पधारे। हाथ जोड़कर विनंती। हमें सिर्फ स्वर देना। महेंद्र जी से एफ माइनर। महेंद्र जी चौपड़ा ऊपर से। मन सद्गुरु मळ्या, मन सद्गुरु मळ्या, साचा गुरु मळ्या, हो मन सद्गुरु मळ्या। मारा तो जाने केवा भाग्य खुल्या, मन सद्गुरु मळ्या, हो मन सद्गुरु मळ्या। वाले गौतम जी साचा गुरु मळ्या, हो मन सद्गुरु मळ्या। हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो। और अब परम पूज्य आचार्य भगवान नररत्न श्री श्री महाराज से प्रकाश रहे जरा सुनिए। उसके बाद जो सरप्राइज खास क्रिएट किया गया है हमारे साधु यानी हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान नररत्न श्री श्री महाराज साहब के सारे मुनिराज के द्वारा जो सरप्राइज क्रिएट किया गया है वो आपके बीच प्रोजेक्टर में पधारिए साहब। खूब खूब धन्यवाद है आपका। स्थानकवासी जैन संघ के सारे पदाधिकारी को खूब खूब वंदन करता हूँ। राष्ट्र संत नरेश मुनि जी को वंदन। आज जो आपने ज्ञान की गंगा बहाई है हम अपने हजार मुख से उसका उद्घोषण नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जैन धर्म दिवाकर अलंकरण से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। वाह वाह। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जैन धर्म दिवाकर आचार्य देवेश नररत्न श्री श्री महाराज साहेब आगे। जीवन भर याद रहेगा कि गदग के इतने द्वारा पर यह पदवी अलंकृत हुई थी। परम पूज्य आचार्य देवेश नररत्न श्री श्री महाराज साहब प्रकाश है। चलो 2 मिनट गुरुदेव आचार्य भगवान नररत्न श्री श्री महाराज साहब क्या फरमा रहे ध्यान से सुनेगा। उसके बाद सरप्राइज आपके लिए रेडी है। वहां पर प्रोजेक्टर पे पूरा सरप्राइज दिखाया जाएगा आपको। गुरुदेव की हित शिक्षा अभी बाकी है। 12:39 को गुरुदेव की हित शिक्षा होगी। आज के 50 साल के निमित्त गुरुदेव की हित शिक्षा सुनना चूकना मत। अभी गुरुदेव प्रासंगिक बोल रहे हैं, बाद में गुरुदेव की जो आपको गुरुदेव को जो देना है 12:39 के टाइम पे गुरुदेव हित शिक्षा दे। उदय रत्न विजय महाराज साहब हमारी अगर भाषा में कहें तो ये तो अभी झांकी है और हित शिक्षा तो अभी ऐसे प्रसंगों के अवसर पर बहुत वक्त ऐसा होता था, हमारे मन में मुंझारो होता था कि ऐसे प्रसंग में उपस्थित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हमारे तारक गुरुदेव आचार्य भगवंत भद्रंकर श्री स्वामी महाराजा ने हमको ये सिखाया है, सज्जन व्यक्ति का सौजन्य मोह है कि सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी गुण गौरव सुनते नहीं है। जहाँ अपना गुणगान होता है वहाँ सज्जन व्यक्ति को उपस्थित नहीं रहना चाहिए। और मुझे भी पता है कि इस अवसर पर उपस्थित रहने वाले सज्जन भक्त पुण्यात्माएं क्या बोलेंगे, तो समझकर पहले से ही मेरे जैसे साधु को यहाँ उपस्थित ही नहीं रहना चाहिए। मगर दूसरी साइड समग्र श्री संघ का हजारों आराधक पुण्यात्माओं का हृदय
का जो सद्भाव है, उन सभी के हृदय में से निकलने वाली जो आशीष है, वो ही हमारे जीवन में साधना के लिए या तो शासन की सेवा करने के लिए बल प्रदान करने वाली, ताकत देने वाली ये प्रक्रिया है। तो ऐसे मौके पर हाजिर रहेंगे तो भी सौजन्य नहीं लगता। दूसरी साइड में ऐसे हजारों पुण्यात्माओं का हृदय से जो प्रेम मिलता है, उनके अंदर की जो शुभ कामनाएं मिलती है, तो ऐसी शुभ आशीर्वाद स्वरूप जो कामनाएं है, उसको पाने का मौका भी नहीं चूकना चाहिए। तो दोनों के बीच में विष से मैं भिसा रहा था, उसमें से लगा कि अपन को अपनी आत्मा को संभालना, ऐसे अवसर पर अपनी आत्मा में कोई भी मोह जनित भाव उजागर न हो, वो ध्यान में रखना है और खुद के गुरु भगवंत का संस्मरण करके उनकी कृपा का बल प्राप्त करके बचना है। मगर श्री संघ का जो ये उल्लास है, श्री संघ की भावना यह है, तो उनका जो अंदर से मिलने वाला आशीर्वाद शायद हर रोज भले हम आपको आशीर्वाद देते रहे, आज के दिन चतुर्वेद श्री संघ की ओर से आशीर्वाद पाने का हमारा ये सौभाग्य है। इसलिए इस अवसर पर मैं उपस्थित रहता हूं। संदेश देना सोचा है वो तो बाद में समय के अनुसार में इतनी खुशी साथ साथ इतने सरल स्वभावी अत्यंत नम्रता के स्वामी ऐसे महात्मा नरेश मुनि जी महाराजा, उन्होंने भी जो शुभ भाव से हाथ जोड़ के सिर झुका के उन्होंने लिया हुआ जो शुभ कामना स्वरूप जो आशीर्वाद, उनका भी हृदय का आशीष पाने में खुशी इसलिए होती है, वो एक उत्तम कोटि के पवित्र महात्मा है। हमारे वहां शास्त्रों में ज्ञानियों ने बताया है, व्यवहार साधना में शायद कितनी भी भिन्नता हो, व्यवहार साधना में शायद कितनी भी भिन्नता हो, मगर सभी साधनाओं का फल एक ही है, आत्म तत्व की शुद्धि, सभी कर्मों का क्षय करके परम पद को प्राप्त करना, मुक्तिपुरी में वास करना, वो ही सभी साधनाओं का परम्परित फल है। अनंतर फल क्या है भाग्यशाली? अनंतर फल ज्ञानी भगवान कहते हैं कि खुद के दोषों का नाश करना, अंदर में छाई हुई विकृतियां को पिघालना। और एक बात भाग्यशाली आपको बताऊं, व्यवहार साधना कितनी भी उत्कृष्ट करे, मगर जिसकी अंदर की आत्मा मैली है, तो ज्ञानी भगवान वो आत्मा कब भव सागर पार तरेगा उसकी कोई गारंटी नहीं देते हैं। मगर जिसकी अंदर की आत्मा निर्मल और पवित्र है, वो आत्मा जल्दी से भव सागर से पार उतर जाता है। तो आत्मा का जो गुण वैभव है, अंदर की शुद्धि है, उसका सबसे श्रेष्ठ मापदंड क्या है, वो मैं आज महाराज श्री के जीवन के आधार से बताऊंगा। हमारे वहां ज्ञानी भगवान कहते हैं कि तपश्चर्या का गुण कहो, चारित्र का गुण कहो, वैयावच्य का गुण कहो, ज्ञान का गुण कहो, सभी गुणों से सिरमौर गुण है, जहां से आत्मा का विकास की शुरुआत होती है। उस गुण का नाम है गुणानुराग, उस गुण का नाम है गुणानुराग, उस गुण का नाम है सरलता, और उस गुण का नाम है नम्रता। भाग्यशाली, जब गुणानुराग नाम का गुण अंदर में उजागर हो जाता है ना, तब सामने वाली व्यक्ति के अंदर में छोटा सा सरसों जितना गुण होता है ना, तो भी उनको बड़ा मेरू जितना लगता है। मैं ये बात सत्संग कर रहा हूँ, महाराज श्री ने कितना गुणानुराग है, वो भी पवित्र है। हजारों लोगों को
जिन शासन के साथ जुड़ने वाले हैं, और शायद दीक्षा पर्याय में हम सम पर्याय है, मेरा दीक्षा पर्याय 40 साल हुआ तो महाराज श्री का भी दीक्षा पर्याय 40 साल का हुआ है, ऐसे तो हम समान जैसे हैं, मगर गुणों में वास्तव में कहूँ वो मेरे से भी परे। तो महाराज श्री ने कितनी सरलता, आप देखो ऐसे समकक्ष गिना जाएगा। सांप्रदायिक रूप से भी मैं मूर्ति पूजक समाज का साधु हूँ, महाराज श्री अनकाशी संप्रदाय के साधु है, फिर भी उन्होंने कहाँ तक नम्रता दिखाई। मेरे चारित्र पर्याय में सक्षम होने के बाद भी और गुण पर्याय में शायद मेरे से भी महान होने के बाद भी उन्होंने बोला कि हमारे पर भी आशीर्वाद रखना, उससे ज्यादा नम्रता का पुरावा भाग्यशाली क्या हो सकता। और उन्होंने जो भी मेरे बारे में बताया, मैं वास्तव में तत्व से कहता हूँ कि मेरे में कोई ऐसी गुणों की गरिमा नहीं है। थोड़े गुण शायद मेरे गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है, मगर जितना पाया उससे तो अनंत गुना ज्यादा पाने का अभी भी बाकी है। इसलिए वो जो गुण गाथा करते हैं वो वास्तविक नहीं है, वो उनके गुणानुराग की वजह से इतना वो गुण को अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो उनका गुणानुराग सबसे बड़ा गुण है। मैं बोलूँगा शायद कितना भी अद्भुत चारित्र होगा तो भी वो आत्मा संसार में भटक जाएगा, मगर जिसके अंदर में सम्यक गुण का अनुराग प्रकट हुआ है न, वो महात्मा जल्दी से सागर तिर जाते हैं। तो वो उन्होंने जो बताया वो उनका गुणानुराग की वजह से उन्होंने व्यक्त किया है। वास्तव में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ आज के दिन ऐसे महाराज श्री और आप सभी संघ का आशीर्वाद, अंदर का प्रेम का बल पाने के लिए ही यहाँ उपस्थित रहा हूँ। और महाराज श्री ने, काशी श्री संघ ने जो बहुमान भाव से आज मेरे लिए उन्होंने अभिव्यक्त किया है, हमारे बड़े गुरुदेव आचार्य भगवंत वर्तमान में विद्यमान आचार्य भगवंत यशो विजय सुरीश्वर जी महाराजा, वो बार बार कहते हैं कि भाग्यशाली उनके लिए कोई वाक्य प्रयोग करे न कि शासन प्रभावक आचार्य यशो विजय सूरी जी महाराज। तब यशो विजय सूरी जी महाराजा कहते थे कि शासन की प्रभावना करने का हमारे में कोई लक्षण भी नहीं है, हमारी कोई ताकत या तो हमारी ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है। मेरे लिए तो शासन प्रभावक नहीं, सिर्फ शासन से प्रभावित इतना भी जो वास्तविक लक्षण प्रकट हो जाए तो वो हमारे लिए इच्छनीय है। यानी कि हम शासन की प्रभावना करने वाले को प्रभावित हुई व्यक्ति है, तो प्रभावक दिवाकर ऐसा कोई लक्षण हमारे में नहीं है। तो महाराज श्री ने ये जो लक्षण दिखाया वो उनकी महानता का मैं सम्मान करता हूँ, मगर मेरे में ऐसे कोई लक्षण नहीं है। तो मैं श्री संघ को ऐसी विनंती करता हूँ, ये लक्षण अभी आपके ये जो विशेषण आपने दिया है ना, वो विशेषण मैं सादर आपके चरणों में वापिस समर्पित करता हूँ। मेरे में कोई लक्षण नहीं है। इस विरुद्ध को आप संभाल के रखना। पहला एक काम ये करना, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो और जब मेरे में ये गुण प्रकट हो जाए बाद में आप ये विरुद्ध मुझे देने के लिए वापिस अभी मैं कहता हूँ, चंद्रमा अभी नहीं कहता मैं जीता हूँ, और गुणवान अभी नहीं कहता मैं गुणवान हूँ, लेकिन आज मैं कहते रहूँगा ऐसे तेजस्वी शीतल और गुणवान को पा करके हम भाग्यशाली हैं। इसलिए ये आपका प्रकरण है, आपकी उदारता है। वास्तव में इतनी छोटी उम्र में आपने दीक्षा लेकर के और हर चीज के अंदर टॉप स्थान प्राप्त किया, कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए भगवान आपके गुणों को देखते तो ये अलंकार भी बहुत छोटा है और आप तो इससे भी महान है। इसलिए ये आपको बस आपका बस आपका आशीर्वाद चाहिए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर तुलसी आज जिंदा होते तो उन्हें यहाँ पर बैठाता और कहता कि यहाँ संतों का समागम भी है और हरि कथा भी है।
सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कहे कबीर वो कब मिले परम सनई संत। अगर कबीर जिंदा होते तो उन्हें मैं यहाँ लाता और कहता